एनडीए रिपीट होना चाहिए, क्यों रिपीट होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं। प्रधानमंत्री का वो किस्त आ गया है, किसान सम्मान निधि वाला, है ना, वहाँ बटन दबा, यहाँ घंटी बज गया। अब बीच में कोई दलाल है ही नहीं। वाईफाई लगा हुआ है, आज गांव में वाईफाई लोग चला रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी जो है गांव में आ रहा है। अगर सुशासन की सरकार नहीं रहती तो एक वक्त था जब दिन में लोग निकलने से डरते थे, शाम में 7 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था। कितना बड़ा भी तुर्रम खान हो, हम लोग डरते थे, मर्द डरते थे, महिलाएं तो छोड़ दीजिए। डाल दो, अब जब जेल में डाल देते हैं तो वो 58 साल का जो युवा है उसका संविधान लेके कूद जाता है ना, वो भी लोकतंत्र वाला। खाली होता है, खाली, अरे उसका दिमाग भी खाली है, किताब तो खाली है ही है, दिमाग खाली, हाफ टी शर्ट खोपड़ी खाली। टोपी के चक्कर में टीका मिटा लेते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह ये नहीं कि टोपी लगाने के लिए टीका मिटा लिए, वो चिराग पासवान डंके की चोट पर टोपी भी पहनता है तो टीका भी लगाता है। जैसे आर्टिकल 21 की बात करें, वो भी तो कहीं ना कहीं सही है ना सर, मैंने आपको 2 चीजें बोली। समाज 2 चीजों से चलता है, कानूनी परंपरा से और सामाजिक परंपरा से। मैं आपको सही बोलता हूँ, सर बोलता हूँ, भाई साहब बोलता हूँ, ये मेरे सामाजिक समरसता जिसको हम बोलते हैं, रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम है उसको फॉलो करते हैं, तब तो ये आगे अपने, तब आप यादव कीजिएगा। रोटी बेटी का रिश्ता आप उसी समाज से कीजिएगा। यदि आप दूसरी समाज में जाते हो अपने, सर मेरे स्टैंडर्ड हर जगह नहीं बदलने चाहिए ना, डबल स्टैंडर्ड आदमी को नहीं होना चाहिए। कुछ और पूछना है आपको? थैंक यू। मेरा सवाल आपसे एक और है, आप समस्तीपुर के रहने वाले हो, चुनाव है बिहार में, एक जन स्वराज पार्टी है, आपके पास आया होगा, वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे छाई हुई पार्टी है, सोशल मीडिया के सीएम भी घोषित हो चुके हैं, प्रशांत किशोर। मेरा सवाल है, महागठबंधन, जन स्वराज और एनडीए, 3 पार्टी मतलब गठबंधन चुनाव लड़ रही है, आप किसके साथ है, किसकी सरकार बननी चाहिए जो बिहार को बेहतर करे और आपको जाने में अच्छा लगे और थोड़ा अच्छा लगे, बिहार की इमेज बढ़िया हो? एनडीए रिपीट होना चाहिए। क्यों रिपीट होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं। 2-4 काम बता दीजिए सर। जरूर बताता हूँ मैं आपको। चाहे अपना लॉ एंड ऑर्डर में मानते हो, लास्ट के सर प्लीज 3 पॉइंट कुछ करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर 12 करोड़ से ज़्यादा है। सॉरी, वोटर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, पॉपुलेशन एक अलग मैटर है। 2-4 केसेस हुए हैं जो लॉ एंड ऑर्डर में मैं मानता हूँ इनके फेलियर हुए हैं, बट उनको काम करने की जरूरत है। पर नीतीश सीएम नहीं होने चाहिए। मतलब आप एनडीए गवर्नमेंट भी चाहते हैं, नीतीश सीएम भी नहीं चाहते, कौन हो? सर बहुत है, सॉरी नहीं, प्रशांत किशोर सक्सेस नहीं होंगे, राइट डाउन कर लो। आज तक का इतिहास है, जो भी पढ़ा लिखा पार्टी बनाया वो आज तक पास ही नहीं हुआ है। 1989 में 300 आईएएस और आईपीएस ने मिलकर पार्टी बनाई थी, उनके सिर्फ 3% वोट आए थे। क्या सर 1989? हाँ, कोई आईएएस थे, उन्होंने मिलकर पार्टी बनाई थी, सिर्फ 3% वोट मिले थे उनको। आज तक का सर पॉलिटिक्स एक पॉलिटिशियन ही कर सकता है। आईएएस ऑफिसर है ना, वो वोट नहीं मांग सकता ना, वो जनता को प्रभावित कर सकता है। एक एग्जाम्पल, एक मिससेलेनियस है केजरीवाल, वो मुझे पता आप क्या बोलने वाले थे सर, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी बिहार से हैं। पहले ही पकड़ लेते। नहीं सर, इतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं, मूंछों को ताव दे रहे हैं तो हम भी ठाकुर हैं। नहीं सर, मिससेलेनियस होता है, ये भी दिल्ली की पार्टी। यस, नहीं, इसका कारण क्या सर, बिहार को हम दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो वोट टोटल ट्रांसफर हो गए थे कांग्रेस से आम आदमी पार्टी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप तो बोल रहे हो कि एनडीए की गवर्नमेंट आनी चाहिए, सीएम किसको देखना चाहते हो? सर सीएम तो बहुत है, सीएम तो सर हम कौन होते हैं बताने वाले। काम की बात करें, जैसे प्रशासन के ऊपर आपने बात की, उसके सिवाय और क्या हुआ है, मतलब जो लोगों को 1 to 1 प्रभावित किया हो काम? सर 1 to 1 यदि देखें तो काफ़ी कुछ हुआ है। जो हम 15 साल का जो जंगल राज, 2005 से सर अभी लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये किया, कुछ तो किया सर, कुछ तो किया, जनता तभी उनको चुन रही है, राइट। पर सीएम के तौर पे जो मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, बट मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। पिछले टाइम कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो कि नीतीश कुमार जी के कुछ बोलने की आदत, जो भी हाँ, और वो लेडीज़ के लिए कमेंट करना, मैं उसके लिए सहमत हूँ आपकी बात से, उसके हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए। क्यों एनडीए पसंद है सर आपको? देश में मोदी जी इसलिए? मोदी है, मोदी ने क्या नहीं किया? बिहार में सीएम थोड़े ना रहेंगे मोदी जी, देश की बात अलग होती है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं। सर वैचारिकता तो मिलेगी ना, विचारधारा मैच तो करेगी ना, तभी तो फंड मिलेगा। फंड तभी मिलेगा। सर अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं फिर से आपसे जानना चाह रहा हूँ, थैंक यू भाई, एक सवाल की 1 to 1 क्या फ़ायदा हुआ सबको? जो 2005 से 25 हुआ, 20 साल करीब 20 साल में करीब 2.5 साल इधर उधर रहे हो, लेकिन प्रॉपर 17-18 साल वही रहे, क्या बदला है बिहार में? बदला तो यही है, देखिए ना, आज भी प्रधानमंत्री का वो किस्त आ गया है, किसान सम्मान निधि वाला,
है ना, वहाँ बटन दबा, यहाँ घंटी बज गया। अब बीच में कोई दलाल है ही नहीं, और ना कहीं जाने की, ऑफिस जाने की ज़रूरत है तो कहीं ना कभी दरवाज़ा, कहीं ना किसी साहब के यहाँ जाइए, ना किसी के हाथ जोड़िए, जिसको जो हक है वो मिल गया, सीधा वहाँ मोदी बटन दबाया, यहाँ किसान के खाते में आ गया। अब जो बिहार में भी कई सारे चीज़ जो हैं अब डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए। पहले क्या था, आप चले जाइए ब्लॉक पे, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, साहब को भगवान बोलना पड़ता था, मालिक मालिक करना पड़ता, वीडियो को या छोटे मोटे कर्मचारी को। अब आपका ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, किसी को कोई अति नहीं है, सारी शिकायतें ऑनलाइन हो गई है सारी। पहली बात तो बिजली व्यवस्था इतनी सुधर गई है। आप बिहार में चले जाइए, कोई जानता था कि गांव में वाईफाई लगा हुआ है, आज गांव में वाईफाई लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी जो है गांव में आ रहा है। अगर सुशासन की सरकार नहीं रहती तो एक वक्त था जब दिन में लोग निकलने से डरते थे, शाम में 7 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था, कितना बड़ा भी तुर्रम खान हो, हम लोग डरते थे, मर्द डरते थे, महिलाएं तो छोड़ दीजिए, महिलाएं तो खोई महिलाएं। तो वो कहीं माहौल एक बदला है। और जो बिहार में जो ज़िले हैं, पहले पटना जाना होता था ना, हम लोग को पटना से ट्रेन है या समझ लीजिए प्लेन है, तो 10 घंटा पहले निकलना पड़ता था। 10 घंटा पहले कहाँ से? अरे कोई भी जिला, मेरा तो पटना से बगल ही वैशाली है, 5 घंटा। अरे एक ही गांधी सेतु पुल था, वही पुराने ज़माने वाला, वो ऐसा घंटों पूरे दिन जाम ही रहता था। अब वो गांधी सेतु पुल नया बन गया और उसके बगल में भी एक सेतु पुल बन रहा है, उसके थोड़ा आगे जाइएगा तो जेपी सेतु पुल बन गया। तो जो गंगा नदी है या बूढ़ी गंगट है, उसमें पुल जो बनाने का काम किया। अब आज़ाद, जहाँ से जिस विधानसभा से लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, राघोपुर मेरे ही जिला में, वैशाली में ही है, वहाँ आज तक पुल नहीं था जाने के लिए, नाव से लोग जाते थे, नाव से जाते थे। जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में पुल नहीं बनवा पाया ना, जो तेजस्वी यादव अपने विधानसभा में पुल नहीं बनवा पाए, उनसे विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। वो एनडीए की सरकार आई है तो 6 लाइन पुल बना है। 3 युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों के बारे में बोलना है 2-2 लाइन। चिराग पासवान हैं, कन्हैया कुमार हैं, और युवा तो पप्पू यादव नहीं है लेकिन काफ़ी चर्चित चेहरा है बिहार के। क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार से शुरू करते हैं। अब वही भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो फिर कोर्ट में काहे नहीं है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? नहीं, कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। कन्हैया कुमार जो है ना, कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हमको जेल में काहे नहीं डलवाई? नहीं, जेल में डाल देंगे तो कल को यही लोग कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में हो गया। और जेल से बाहर रहते थे, अब आप जेल से बाहर रहेंगे तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमको हिम्मत है तो जेल में डाल दो। अब जब जेल में डाल देते हैं तो वो 58 साल का जो युवा है उसका संविधान लेके कूद जाता है ना, वो भी लोकतंत्र वाला। खाली होता है, खाली, अरे उसका दिमाग भी खाली है, किताब तो खाली ही है, दिमाग खाली, हाफ टी शर्ट खोपड़ी खाली। पहचान है राहुल गांधी की? हाँ, एक बार रिपीट करिए। अरे भाई साहब देखिए, हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी, पहचान। हाँ कांग्रेस के मुखिया की। भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूँ ये जो सर्दी का मौसम आएगा ना, मैं भी सोच रहा हूँ शिलाजीत खाऊंगा बहुत, कहीं शिलाजीत खाने के बाद ठंड नहीं लगता है। आप टी शर्ट में निकाल दीजिएगा? हाफ टी शर्ट मैं भी निकाल दूंगा, कश्मीर से मंगा रहा हूँ ये। राहुल गांधी के चक्कर में जान न चली जाए। नहीं तो वो अगर ठंड में 58 साल का हो के ठंड में हाफ टी शर्ट में घूम सकते हैं तो मैं 30 साल का नहीं घूम सकता हूँ। हाँ, लेकिन शिलाजीत मुझे खाना पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं चिराग पासवान पे। हाँ, चिराग पासवान देखिए, चिराग पासवान ऐसे नेता है, उनके पिताजी पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा है। जब स्वर्णों को 10% आरक्षण का ये आया था तो रामविलास पासवान और उनकी पार्टी ने खुले मन से समर्थन भी किया था। अगर वो मुसलमानों को सम्मान देते तो हिंदू का भी सम्मान देते, वो टीका भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं। ये नहीं है कि टोपी के चक्कर में टीका मिटा लेते हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरह ये नहीं कि टोपी लगाने के लिए टीका मिटा लिए। वो चिराग पासवान डंके की चोट पर टोपी भी पहनता है तो टीका भी लगाता है, सबकी बात करता है। और उसके परिवार पे किसी 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सभी धर्म का, उसके पार्टी में जितना दलित का सम्मान है उतना स्वर्णों का भी सम्मान है तो एक तरफ से दलितों की पार्टी विचारधारा, लेकिन स्वर्णों का भी उतना ही सम्मान है। उनके कई सारे मंत्री, विधायक, सांसद है स्वर्ण, और रामविलास पासवान जी का काफ़ी योगदान रहा है। अब पप्पू यादव पे आते हैं। महाराज, ऐसा आदमी बोल रहे, पैसा रहता तो अभी के हाथ में दे देते हैं, है ना, ये लीजिए। पत्रकार को इस देश में नीचा दिखाने का काम, पत्रकार को बेइज्जत करने का काम, मैं तो कहता हूँ कि पत्रकार लोग चुप क्यों हैं? एक पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने गया उसको आप जबरदस्ती पैसा दे दिए दिखाने के लिए। ये आज पप्पू यादव दूध के धुले बन रहे हैं। सब वही है ना कहावत, बोलते हैं कि बिहार के एकदम गरीबों का मसीहा बने घूम रहे हैं। जवनिया गांव में हो जाना, चाहे कहीं भी पैसा बांटने लगना, चूड़ा बिस्किट पहुंचाने लगते हैं जिसको ज़रूरत हो, और आप कह रहे हैं ऐसी बात। लूटे हैं तो बांट रहे हैं लूटे हैं तो बांट रहे हैं भाई, तो को अपने जेब से बांट रहे हैं।
बोलते हैं कि हमारे बाप दादा का था, कहीं से चुराया नहीं है। एकदम इनके बाप दादा तो वहाँ से वो मतलब अथी थे, नहीं वो अंग्रेज के राजा थे। हाँ, अंग्रेज जो आया था ना तो इन्हीं को राजपाट दे के गया था पप्पू यादव को। लूटे हैं तो बांट रहे हैं। अरे ये लोग लालू यादव के प्रोडक्ट हैं। आज लालू यादव का विरोध करते हैं पप्पू यादव, कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमारी हत्या करवा देंगे, और लालू यादव के ही दम पे इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है? 100 बिल्ली खा के जो है, चूहे खा के हज को चलते हैं, आज समाज सुधारक बन रहे हैं। इन्हीं के क्षेत्र में जो है कि AK-47 हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था। आखिरी सवाल, किसको सीएम देखना चाहते हैं बिहार में? ये एनडीए का होगा, जिसकी विचारधारा देश हित में होगी, राष्ट्र हित में। मोदी जी का कोई सिपाही होगा, नीतीश जी भी हो सकते हैं, उनके बेटे भी हो सकते हैं, भाजपा से भी कोई हो सकता है, चिराग पासवान भी होते हैं। हाँ, लेकिन जो होगा वो चारा घोटाला नहीं होगा, घोटालेबाज नहीं होगा, हत्यारा नहीं होगा, अपराधी को संरक्षण नहीं देने वाला होगा, सुशासन की सरकार बनाने वाला होगा, बिहार को विकास की ओर लेके जाने वाला होगा, पुल बनाने वाला होगा, बिजली देने वाला होगा, सड़क बनाने वाला होगा, पानी बनाने वाला होगा, चारा घोटाला करने वाला नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। ये थी लोगों की राय बिहार चुनाव के ऊपर। जिस तरीके से आरजेडी जनसुराज की बात उठ रही है या एनडीए गठबंधन की बात उठ रही है, सब ने अपनी अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।